बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। प्यारे तलबा, आपका मुअल्लिम नवीद अजीम नक्शबंदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आज हम फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट उर्दू की एक गज़ल की तशरीह पढ़ेंगे और हमारे शायर का नाम है काबिल अजमेरी। मैं पहले आपके सामने शायर का तारुफ पेश करता हूँ। काबिल अजमेरी का जो दौर है या ज़माना है वो है 1931 से यानी 1931 से 1962 यानी 1962 तक। आपका असल नाम अब्दुल रहीम था। आप 27 अगस्त 1931 को अजमेर में पैदा हुए। 1948 में पाकिस्तान आ गए। रोज़नामा जावेद और आफताब में उनके क़ितात शाया होते थे। गज़ल और नज़्म दोनों इस्नाफ में यानी दोनों टाइप में शायरी की। 3 अक्टूबर 1962 को उनकी वफ़ात हुई। उनके शेरी मजमूए यानी पोइट्री कंपाइलेशन या बुक्स में खूने रगेजा और दीदा बेदार उनकी वफ़ात के बाद उनकी बीवी ने शाया करवाए यानी पब्लिश करवाए। हुकूमत सिंध ने उन्हें शायरे सिंध के खिताब से नवाजा। अब हम बात करेंगे इनके अशार की तशरीह की। काबिल अजमेरी की जो गज़ल हमारे निसाब में शामिल है वो ये है। इशरत ज़ीस्त कहाँ गम के हुनर होने तक, फूल भी हंस न सके चाक जिगर होने तक। पहले गज़ल के पहले शेर में शायर ये कहते हैं कि जिंदगी का जो ऐश है या सुकून है वो उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक हम गम सहने में ताक ना हो जाएं, यानी जब तक हम गम दुख बर्दाश्त करने में एक्सपर्ट ना हो जाएं तब तक हमें जिंदगी का सही ऐश और आराम का पता नहीं चल सकता। आप यूँ समझें कि जैसे दर्द के बाद जो सुकून, जैसे तकलीफ के बाद जो सुकून मिलता है, जैसे बीमारी के बाद जो सेहत मिलती है, तो इंसान को उस सेहत की अहमियत का पता चलता है। इसी तरह जब इंसान गम सहने में ताक हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी आना शुरू हो जाती है और उसे तकलीफ के बाद जो खुशी मिलती है वो उसको सही से उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। जिस तरह एक फूल है वो जब पत्तियों का जिगर चीर कर यानी पत्तियां चीर कर पेटल्स को वो हटाकर अंदर से उसका वजूद, उसकी बॉडी बाहर आती है एक फ्लावर की। हालांकि फ्लावर या फूल खुद बहुत नाजुक है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है पत्तियों से, पेटल से, तो ये एक उसके लिए मुश्किल मरहला है। लेकिन जब वो इस मुश्किल मरहले से बाहर आ जाता है तो फिर उसकी खूबसूरती और उसकी जो ब्यूटी है और उसकी जो महक है वो सबको अच्छी लगती है। इसी तरह इंसान जब गमों को सहने का माहिर हो जाता है तो फिर वो जिंदगी का सही लुत्फ उठाता है। रात कट जाएगी, छा जाएगा जिंदा पे सुकून, शोरे जंजीर है दीवार में दर होने तक। शायर कहते हैं कि ये जो गम की रात है, ये जो कैद खाने में मेरी रात है, ये जैसे ही रात कटेगी छा जाएगा जिंदा पे सुकून, यानी अभी जिस जंजीर से मुझे बांधा गया है, जिस चेन में मुझे जकड़ा गया है, मैं उसका शोर करता रहूंगा, उसको हिलाता रहूंगा यहाँ तक कि कैद खाने का दरवाज़ा खुल जाए और मैं आज़ादी पा जाऊं। यानी शायर ये कहते हैं कि जब तक इंसान की ज़िंदगी में गम रहता है, इंसान अपनी सारी कुव्वत और ताकत को उस गम को ख़त्म करने के लिए आजमाता है और जब वो इस गम से बाहर आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी भी सुकून पा लेती है। तीसरा शेर है, मुझे बहुत पसंद है ये शेर। ज़ुल्मतो नूर में तफरीक अभी मुश्किल है, रात सौ रंग बदलती है सहर होने तक। शायर कह रहे हैं कि अभी रात का वक्त है, अभी जुल्मत यानी अंधेरे और उजाले के दरमियान फ़र्क करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रात पल पल अपना रंग बदल रही है। रात का माहौल
पल पल तब्दील हो रहा है। अगर आप इसको दूसरे मायनों में लें तो ये मतलब निकल रहा है कि रात यानी जुल्म, अंधेरा यानी गम का वक्त अभी जो कट रहा है उसमें कई मोड़ आएंगे, तो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इख्तिताम क्या है, एंड क्या है, या ये कहानी किस रुख पर जाएगी। जैसे जैसे ये गम, ये तकलीफ, ये दुख कम होता है इंसान की ज़िंदगी से, तो इंसान को अपनी मंजिल सामने नज़र आना शुरू हो जाती है। और जब ये रात कट जाती है गम की और तकलीफ की, तो इंसान को अपनी मंजिल रोशनी में वाज़े नज़र आ जाती है। तो गमों के दौरान इंसान अपने अंजाम का वाज़े तौर पर तायुन या डिसीजन नहीं ले सकता। सूरज उभरेगा तो छट जाएंगे राहों के गुबार, मंजिलें गुम हैं मगर घर में सफर होने तक। शायर कहते हैं कि इंसान जब सफर शुरू नहीं करता, ट्रैवलिंग शुरू नहीं करता, तो उसको अपनी मंजिल का दूर दूर तक पता नहीं होता, डेस्टिनेशन का। लेकिन जब वो एक मजबूत इरादा करके अपनी मंजिल का सफर शुरू कर देता है, तो उसके सामने उजाले फैलना शुरू हो जाते हैं। उसके सामने से मुसीबतें, तकलीफें उसके मजबूत इरादों की वजह से खत्म हो जाती हैं। ये जो गर्द राहों के गुबार है, यानी रास्ते में आने वाली मिट्टी, ये खत्म हो जाती है। सूरज निकल आता है, रोशनी फैल जाती है, अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है, और इंसान जैसे ही अपना सफर मजबूत इरादे से शुरू करता है अच्छे रास्ते की तरफ, तो अल्लाह उसकी मंजिल जो है वो आसान कर देता है और उसकी मुश्किलात, रास्ते की या तकलीफें खत्म कर देता है। मंजिल शब में यही रखते सफर है काबिल, दर्द की खैर मनाता हूँ सहर होने तक। देखें, कोई इंसान जब सफर पे जाता है, जर्नी पर, तो अपने साथ कुछ सामान लेकर जाता है। ये सफर के सामान को कहते हैं रफ्ते सफर। तो शायर कह रहे हैं कि जो गमों की अंधेरी रात में मैं अपनी मुश्किलात को दूर करने निकला हूँ, अपनी मुश्किलात का सामना करने निकला हूँ, तो मेरा जो रफ्ते सफ़र है, यानी सफ़र का सामान है, वो यही दर्द और तकलीफ़ है। और मैं इससे बजाय घबराने के, मैं इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ, और इस तरह मैं अपने तकलीफ़ की रात या मुश्किलात का वक्त काट रहा हूँ, और यही दुख और तकलीफ़ मेरे सफ़र का सामान है, और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बजाय गम और दुख के जो कि मैं अपने ऊपर सवार कर लूँ, मैं इसे सामान यानी सफ़र के सामान के तौर पर अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। और जैसे ही रात की मंजिल ये ख़त्म होगी, रात का वक्त ख़त्म होगा, जुल्म का वक्त ख़त्म होगा, और मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा, तो यकीनन आगे मेरे लिए आसानी है। शायर ये कहते हैं कि आप अगर दुख और तकलीफ में हैं तो हमेशा मजबूत इरादे से रहें, यकीनन अल्लाह की मदद से आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यह है हमारी आज की गज़ल की तशरीह। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।